डन। क्या बात है कि आज जो हमें पढ़ना है, हम तो कंटिन्यू पढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन कंटिन्यू पढ़ने के साथ साथ हमें एक दो चीज़ें भी समझनी होंगी। जैसे क्या कि जो भी टॉपिक बच गए हैं हमारे चैप्टर नंबर 1 से, वो क्या क्या पढ़ने हैं। आप यहाँ मत देखिए, है ना, ये चलता रहेगा। आप मुझे देखिए, आप क्लास में हैं, ये आपकी क्लास है, आपकी क्लास चल रही है। कैमरा होता तो ये पीछे होता, तो ये आगे दिखता नहीं। ठीक है, चलो। जैसे क्या क्या बच गया था वो पढ़ना है, और दिमाग खोल करके रखिएगा, क्योंकि जो जो मैं बताऊंगा वो बहुत ही आसानी से मैं निकालता जाऊंगा। जैसे एक चीज़ पढ़नी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अगर किसी पार्टनर ने फर्म में ड्राइंग निकाल लिया, तो अगर पार्टनर सिर्फ डीड है तो अकॉर्डिंग टू द डीड इंटरेस्ट लगेगा, और अगर डीड नहीं है तो कितना % ड्राइंग का इंटरेस्ट लगेगा? अच्छा, बड़ी मार मारूंगा तुमको मैं। 6% ये हद है यार। इंटरेस्ट ऑन लोन ना 6% होता है जी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगता है जब डीड है ही नहीं, तो ड्राइंग कहाँ लगेगा? ना तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगेगा, ना तो कैपिटल लगेगा, है ना। कुछ चीज़ें लगेंगी, नहीं लगेंगी ना। समझो, इस बात को समझो कि ऐसा कैसे होता है। होता इस तरीके से है कि अगर क्वेश्चन कह देता है कि आपको जी ड्राइंग लगाना है और ड्राइंग पे इंटरेस्ट लगाना है, तो क्या क्या प्रोविजंस होंगे और कौन कौन से तरीके होते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाने के, वो समझेंगे। दूसरा है कमीशन टू द मैनेजर्स। पहले हम ये सीखेंगे कि अगर कोई मैनेजर को कमीशन मांगता है तो वो कैसे लगाएंगे। दूसरा है कमीशन टू द पार्टनर। अगर कोई पार्टनर कमीशन मांग लेता है तो उसके क्या क्या प्रोविजंस होते हैं, उनको किस तरीके से लिखना होता है, क्या करना होता है, ये चीज़ें देख लेंगे। एक चीज़ और है पढ़ने को आज के क्लास में, कि कैपिटल रेशियोज टू द पार्टनर्स। देखो कई बार होता है ना, क्वेश्चन ये बोल देता है ABC पार्टनर है और ABC पार्टनर है, और इन तीनों का रेशियो 3:2:1 है या 5:4:3 है, जो भी है। कई बार ऐसा बोल देता है, कई बार आपने देखा होगा, कई बार बोल देता है कि जी ये पार्टनर इक्वल है ना, बराबर का रेशियो लेते हैं। कई बार क्या बोलता है कि दे शेयर द रेशियो ऑफ द प्रॉफिट इन देयर प्रोपोर्शनेट कैपिटल। इसका मतलब होता है कि जितना उनका जो कैपिटल है ना, कैपिटल के अकॉर्डिंग उनका रेशियो निकलेगा। ठीक है, अगर किसी 3 पार्टनर हैं, तीनों ने, एक ने 10 लाख लगाया, एक ने 5 लाख लगाया, एक ने 1 लाख लगाया, तो इनका रेशियो अगर बोल दे कि कैपिटल के रिगार्डिंग इनका रेशियो होगा, तो क्या रेशियो हो जाएगा? 10, 5 और 1, यही रेशियो बनेगा ना। समझ रहे हो? कोई दिक्कत? तो उसको कैसे करना है ये भी समझ लेंगे। अगली चीज़ आती है पास्ट एडजस्टमेंट्स या एडजस्टमेंट्स इन क्लोज्ड अकाउंट्स। देखो असल मायने में चैप्टर नंबर 1 में कहीं से टफ क्वेश्चंस अगर बन पाते हैं, और ज़्यादातर बोर्ड एग्जामिनेशंस में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस कहीं से बन पाते हैं, तो वो यहीं से बनते हैं, पास्ट एडजस्टमेंट से बनते हैं। और ये रिकॉर्ड रहा है ना, बोर्ड का रिकॉर्ड रहा है। CBSE ने हर साल लगभग इस तरह के क्वेश्चंस दिए ही दिए हैं। या तो 1 नंबर 2 नंबर वाले में दे दिए हैं, या तो 4 नंबर वाले में, 3 नंबर वाले में दे दिए, लेकिन दिए ही दिए हैं। कोशिश करता है CBSE कि हम इसको दे दें, और अगर नहीं देता तो अगले साल आना तय है। जिस साल ये क्वेश्चन नहीं आया तो अगले साल आना तय है कि पास्ट एडजस्टमेंट से एक क्वेश्चन आ ही जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ी समझदारी के साथ समझना। और ट्रिकी है, टफ है थोड़ा सा। मैं कहूँगा कि चैप्टर नंबर 1 में जो एक्चुअली में पढ़ने वाली चीज़ है ना, वो ये है। और फिर आता है जी गारंटी टू द पार्टनर्स। कई बच्चे गारंटी टू पार्टनर्स समझ नहीं पाते। उनका कहना होता है सर मैं गारंटी नहीं समझ पा रहा कि गारंटी क्या चीज़ है। बहुत इजी चीज़ है गारंटी, मतलब क्या बोलें, आसान है समझना गारंटी। ठीक है, अपना टॉपिक शुरू करें। आप अपना कॉपी रेडी रखिए। ये कितना धुकबा हवा रख ले एक अकाउंटेंट है ना। चलो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग समझते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है। देखो एक बात तो होती है कि क्वेश्चंस कैसे बनाया जाता है। जब क्वेश्चन बनेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्वेश्चन बनाते समय जो बनता है वो ये ध्यान में रखता है कि आपने अभी तक से देखा होगा क्वेश्चन जिस पर हम डिस्कस कर रहे थे कि कई बार ऐसा कंपनी बोल देती है, अपना ऐसा फर्म बोल देता है, या क्वेश्चन ऐसा बोल देता है कि एक पार्टनर है, उसने ड्यूरिंग द ईयर 25,000 का ड्राइंग निकाल लिया, है ना। दूसरे पार्टनर ने ड्यूरिंग द ईयर इतना निकाल लिया, किसी पार्टनर ने ड्यूरिंग द ईयर इतना निकाल लिया। क्वेश्चन में बोल देता है
कि ड्यूरिंग द ईयर 25,000 निकाला, और क्वेश्चन में ही बोल देता है कि जी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करो, कितना परसेंट, 8%, 10%, 12%, जो भी कह रहा है, जितना भी परसेंट हो। मुझे एक बात बताओ, इसने बोल तो दिया कि ड्राइंग निकाला गया है, और इसने लेकिन एक शब्द जोड़ दिया कि ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि क्या इसने डेट मेंशन किया है? नहीं किया ना। डेट मेंशन करना चाहिए था ना, क्योंकि आप निकालो। आप, अब मैं किसी से पूछूं कि आपका जन्मदिन कब है, तो आप बोलोगे ना सर पता नहीं। अगर आप ये कह रहे हो कि जन्मदिन आपको अपना पता नहीं है, इसका अर्थ ये थोड़े ना हुआ कि आप साल के किसी दिन पैदा ही नहीं हुए होगे, कभी तो हुए होगे, कोई तो दिन रहा होगा जिस दिन आपका जन्मदिन होगा, बस आपको पता नहीं है ना। यही ठीक ठीक ट्रिक क्वेश्चन अपनाता है, बोल देता है ड्यूरिंग द ईयर, साल में किसी भी वक्त निकाला होगा, मुझे पता नहीं है। जब डेट मेंशन नहीं होता तो इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे ड्राइंग का, वो अलग केस होता है। इसीलिए एक तरीका होता है व्हेन द डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। जब ड्राइंग का डेट ही क्वेश्चन में मेंशन ना हो तब कैसे होगा। और एक तरीका होता है जी व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। शुरुआती तौर पर समझने के लिए हम पहले इन्हीं चीज़ों को समझते हैं। एक और तरीका आता है जब बार बार ड्राइंग निकाल रहा होता है, बार बार ड्राइंग निकाल रहा होता है ना, तो इस तरीकों को कहते हैं क्या? रेगुलर ड्राइंग। हम इंटरेस्ट निकालने की बात करते हैं, लेकिन ये जो इंटरेस्ट निकलेगा ये निकालने के बेस पर निकलेगा कि ड्राइंग निकाला कब कब जा रहा है ना। जैसे अगर मैं बोल दूं कि अगर ड्राइंग तो निकाला जा रहा है बट उसका डेट ही मेंशन नहीं है, तो जब डेट ही मेंशन नहीं है तो हम ये मान के चलेंगे कि इस पे इंटरेस्ट लगाना है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट दे दिया होगा, है ना। इंटरेस्ट रेट दे दिया गया होगा, क्वेश्चन में ही बता देगा कि 5% निकालना है, 6% निकालना है, 12% निकालना है, कितना परसेंट निकालना है बता दिया रहेगा। लेकिन कितने टाइम के लिए निकालना है मेंशन नहीं है, तो इसके लिए क्या करेंगे? ओनली फॉर 6 मंथ्स मैंने बताया हुआ है, और ऑनलाइन वाले बच्चे इसको सारा ध्यान देंगे कि कैसे निकालेंगे, है ना। जैसे एक क्वेश्चन बना लेते हैं, इसके लिए अपने से खुद से एक क्वेश्चन बना लेते हैं। क्वेश्चन क्या बनाते हैं? X draws 5,000 ड्यूरिंग द ईयर फॉर ड्राइंग। ठीक है, ड्राइंग के लिए इसने 5,000 निकाल लिया। ओके, बात समझ में आ गई। कहता है चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना मान लेते हैं? 8%, है ना। देखो एक बात समझो, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 8% चार्ज करना है, क्या इसमें कहीं डेट पे मेंशन किया है? डेट तो मेंशन नहीं किया, तो अपन कैसे निकालेंगे? डायरेक्टली निकालेंगे। देखो ऐसे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5,000 पर 8%, लेकिन कितने महीने के लिए? मात्र 6 महीने के लिए, क्योंकि डेट मेंशन नहीं है तो हम ये मान के चलेंगे कि एक एवरेज मोटा मोटी 6 महीने का इंटरेस्ट निकलता है। 6 दूनी 12, 2 चौके 8, 4 पंचे 20, 200 रुपये के करीब इनका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल जाएगा। ठीक है। अच्छा, रेगुलर ड्राइंग के बारे में बाद में बात करेंगे। क्या ये समझ में आ गया? कोई दिक्कत? ऐसा कभी भी क्वेश्चन आएगा ना, जैसे आपने अभी तक से सॉल्व किया था कि सर आप कहते थे ना सर यार ये तो ड्राइंग निकाला हुआ है लेकिन ये आधा कर दिया, हम निकाल रहे हैं तो 2500 आ रहा है, ये लिख रहा है 1250। तो मैंने बताया था कि 6 महीने के लिए लगते हैं व्हेन द डेट इज़ नॉट मेंशन्ड। दूसरी बात समझो, दूसरा बात ये है, रेगुलर के बारे में बाद में बात करेंगे, एक बात इसके बारे में कर लेते हैं। व्हेन द डेट ऑफ द ड्राइंग इज मेंशन्ड, जब ड्राइंग का डेट मेंशन होगा, समझ रहे हो ना। जब ड्राइंग का डेट ही मेंशन है तो क्या करेंगे? दिक्कत है कुछ इसमें? नहीं ना, हमें पहले से ही पता होगा कि इसने कब निकाला तो कितने महीने के लिए होगा। जैसे यही क्वेश्चन हम ठीक ठीक उठा लेते हैं, है ना, ठीक ठीक यही क्वेश्चन उठाएंगे, बट इसमें क्या, इसमें डेट मेंशन नहीं था, इसमें डेट मेंशन कर देते हैं। क्वेश्चन करते हैं, एक्स ड्रॉज
ऐसे लिख देंगे ना, विदड्रॉ एन अमाउंट ऑफ 5,000 ऑन 1st July एज ड्राइंग। ओके, यहाँ से आ गया चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 8%। एज्यूम, मान के चलिए कि ईयर क्लोजेस ऑन 31st मार्च। ठीक है, इतना ही कर लेते हैं अपना क्वेश्चन समझने के लिए। ये मान के चलो कि ईयर क्लोज कब होता है, 31 मार्च को। तो ये बताओ कि 1 जुलाई को अगर ड्राइंग निकाला 5,000, तो इंटरेस्ट कितने के लिए निकालोगे? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कितने महीने आ गए? 9 महीने आ गए ना। क्या हुआ, समझ में नहीं आया क्या? आया ना, ठीक है, 9 महीने आ गए ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ना पहले से कि जी ईयर कब क्लोज हो जाएगा। ईयर क्लोज हो जाएगा 31 मार्च को ही क्लोज हो जाएगा, और ये जुलाई को निकाल रहा है 1 जुलाई को। तो जब से निकालेगा तभी से तो हम इस पर ड्राइंग पर इंटरेस्ट लगाएंगे। तो इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलेगा? 5,000 का, ओके, 5,000 का 8% कितने महीने? 9 महीने। 3 त्रिके 9, 3 चौके 12, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 6 पंचे 30। 300 आ गया क्या? 300 आएगा? बिल्कुल आएगा 300। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़े। अब बात करेंगे रेगुलर ड्राइंग की। अगर मान लो कोई व्यक्ति है, वो हर महीने ही निकाल रहा है, हर महीने निकाल लेता है, या उसने कह दिया कि जी हम हर 3 महीने में निकालेंगे। अगर वो हर महीने ड्राइंग निकाल रहा है और उस पर इंटरेस्ट चार्ज करना हो गया, तो कैसे चार्ज करेंगे? या फिर अगर वो हर 3 महीने में निकाल रहा है तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज करना है, तो कैसे करेंगे? या हर 6 महीने में निकाल रहा है तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज करना है, तो कैसे करेंगे? है ना, मैटर करता है ना। अच्छा, एक चीज़ और सुनो, अगर किसी चीज़ में रेगुलरिटी होगी तो रेगुलरिटी का मतलब ही यही है ना कि ये चीज़ फिक्स होगा कि वो कब निकाल रहा है। जैसे अगर मान लो एक पार्टनर है, एक्स ने बोल दिया कि जी मैं हर महीने ड्राइंग निकालूंगा 5,000 रुपये, तो ये साल भर में कितना निकालेगा? 12 पंचे 60, 60,000 रुपये निकाल लेगा। लेकिन हर महीने कब? महीने के शुरुआत में, महीने के अंत में, या 15 तारीख को, बीच में, है ना। एक जेन्युइन क्वेश्चन तो आता ही है कि अगर आप हर महीने निकाल रहे हो तो महीने के शुरुआत में निकालोगे, महीने के बीच में निकालोगे, या महीने के एंड में निकालोगे। तो जब भी रेगुलर ड्राइंग का केस आएगा तो फिर चीज़ें बदल जाएंगी। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करना है ये सिखाता हूँ मैं। क्या ये, पहले ये बताओ, ये दोनों समझ में आया? आप लोगों को समझ में आया? अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप भी कमेंट कर दीजिए, नहीं आ रहा है तो भी कमेंट कर दीजिए, मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें तो हो गई, लिखा है ना, इन दोनों को लिख लिया कि नहीं लिख लिया? ठीक है, नहीं लिखा होगा तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। फिर तुमको क्या करना पड़ेगा? दोबारा यही लेक्चर देखना पड़ेगा घर पे जा करके। ये मैं रिकॉर्ड क्यों करता हूँ? ताकि वो बच्चे जिनके पास एक्सेस नहीं होता है पढ़ने का, है ना, जिनके पास पैसे कम हैं या एक्सेस नहीं होता है बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूशंस का, पढ़ाया, देखो बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में भी पढ़ाया यही जाता है ना, या छोटे इंस्टीट्यूशंस में भी पढ़ाया यही जाएगा। आप किसी के पास भी चले जाइए, 2+2 4 ही होता है। फ़र्क ये होता है कि पढ़ाने का तरीका अलग होता है ना। बड़े इंस्टीट्यूशंस का अलग तरीका होगा, हमारे यहाँ का अलग तरीका है, किसी और यहाँ का अलग तरीका होगा, घर में जो ट्यूटर्स पढ़ाते हैं उनका भी तरीका अलग होगा। बात समझ रहे हो? तो जो बच्चों के पास एक्सेस नहीं है ना कोचिंग सेंटर्स का, बड़े बड़े कोचिंग्स का, उनको यहाँ से एक्सेस मिल जाएगी कि ठीक है चलो यहाँ पे कुछ कंटेंट्स फ्री में मिल रहे हैं तो मिलने चाहिए, पढ़ने चाहिए। और दूसरी बात, जो भी स्टूडेंट्स मेरे पास ऑफलाइन पढ़ रहे हैं उन स्टूडेंट्स को एक फ़ायदा ये हो जाएगा कि अगर क्लास की कही हुई कोई बात अगर वो भूल जाते हैं, है ना, दिमाग से उतर ही जाता है,
तुम तो स्टूडेंट्स हो, तुम लोग के दिमाग में वैसे भी 4-5 चीज़ें चल रही होती हैं, तुम लोग का एक टेंशन थोड़े ना है। तुमको ज़्यादा सही लग रही है ये बात, मुझे समझ में आता है कि तुमको क्यों ज़्यादा सही लग रही है। खैर चलो देखो, अगर मैं रेगुलर ड्राइंग करूँगा तो रेगुलर ड्राइंग में क्या होगा समझो। रेगुलर ड्राइंग अगर होगा तो रेगुलर ड्राइंग में देखो एक बात समझो, रेगुलर ड्राइंग में या तो हर महीना निकालेगा, है ना, अगर या तो ये मंथली निकाल रहा है, या तो ये मंथली निकालेगा, या तो ये हाफ ईयरली निकालेगा, या तो ये हर 3 महीने में निकालेगा। 3 महीने में निकालने क्या कहते हैं? क्वार्टरली निकालेगा। क्वार्टरली का मतलब क्या है? हर 3-3 महीने में। किसी भी एक पूरी चीज़ को अगर 4 हिस्सों में बांट दो तो वो क्वार्टर हो जाता है। देखो इस बात को समझो, अगर महीने महीने में वो ड्राइंग निकाल भी रहा है तो कैसे निकालेगा? या तो बिगिनिंग में निकालेगा हर महीने की 1 तारीख को, या तो मिडिल में निकालेगा, या तो एंड ऑफ द मंथ। आपके पापा की सैलरी भी मिलती होगी तो कैसे मिलती होगी? या तो हर महीने के 1-2 तारीख को मिल जाती होगी, या तो हर महीने के 10-15 तारीख को मिलती होगी, 15 तारीख को, 12 तारीख को, 13 तारीख को, या तो हर महीने के लास्ट में मिल जाती होगी सैलरी, है ना। यही एक बेसिक कॉन्सेप्ट आता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं मंथली ड्राइंग। अगर हर महीने निकाला जा रहा है किसी पार्टनर के द्वारा तो किस तरह के केसेस बनेंगे ये भी देखेंगे। अगर हर 3 महीने में निकाला जा रहा है तो 3 महीने में भी निकाला जाएगा, तो ये बताओ 3 महीना हो गया तो जैसे पहला महीना है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10, 11, 12। बात समझ में आ रही है? ये 12 महीने हो गए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में। आप अप्रैल से जोड़ लो, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, है ना। 12 महीने हो गए। अब इन 12 महीनों को 3-3 महीनों के एक हिस्से में बांट दो, है ना। ये हिस्सा अलग हो गया, ये हिस्सा अलग हो गया, ये हिस्सा यहाँ से आ गया और ये हिस्सा अलग हो गया। तो ये कहता है कि एक क्वार्टर में एक बार ये ड्राइंग निकालेगा ही निकालेगा। बट निकालेगा भी तो कब? या तो क्वार्टर के शुरुआत में ही निकाल ले, या तो पूरे क्वार्टर के बीच में निकाल ले, या तो फिर क्वार्टर के एंड में निकाले। समझ में आ रही है ना बात? 3 महीने में एक बार पैसा निकालना है, लेकिन इन 3 महीनों में वो पहले महीने के पहले तारीख को निकालता है, या इन 3 महीनों के बीच में जो आता है बीच वाली तारीख उसमें निकालता है, या इन 3 महीनों के अंतिम महीने के लास्ट वाली तारीख को निकालता है। ये मैटर करता है या नहीं करता? क्योंकि उसको रेगुलरली निकालना ही है। बात समझ में आ रही है ना? ऐसा नहीं करेगा कि पहले बार यहाँ ओपनिंग में, बिगिनिंग में निकाल दिया, दूसरी बार मिडिल में निकाला, तीसरी बार फिर ओपनिंग में निकाल दिया, चौथी बार फिर ओपनिंग में निकाल दिया। तो ऐसा नहीं करेगा। जिसको रेगुलरिटी मेंटेन करनी है ना, वो हर एक बार वही करेगा। तो इसके साथ भी तो वही कंडीशन लागू हो रही है। कौन कौन सी? बिगिनिंग, मिडिल और एंड। इसके साथ भी तो वही कंडीशन लागू हो रही है कि नहीं हो रही है? ठीक। और ये क्या है? हाफ ईयरली। हाफ ईयरली तो तुम्हें पता ही है, साल में 2 बार निकलेगा, तो उसमें तो वैसे भी कुछ तामझाम करना है नहीं। जब भी रेगुलर मेंटेन करने की बात आती है कि रेगुलर ड्राइंग आ रही है, तो रेगुलर ड्राइंग में क्या होगा? एक फॉर्मूला होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा, है ना। एक फॉर्मूला, बस एक ही फॉर्मूला याद करना है। बताता हूँ कैसे। क्या फॉर्मूला होगा? देखो फॉर्मूला ये होगा, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालोगे ना तो इसका फॉर्मूला सेम है। जैसे टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई एवरेज पीरियड डिवाइड बाई 12। अब आप कहोगे कि सर बाकी सारी चीज़ों से तो हम रूबरू हैं कि टोटल ड्राइंग कितनी होगी। भाई एक व्यक्ति है, हर महीने 5000 निकाल रहा है महीने के शुरुआत में, तो उसकी टोटल ड्राइंग होगी 12×5 = 60 हज़ार रुपये।
और रेट अगर मान लो वैसे क्वेश्चन में दिया ही रहेगा 5%, 6%, 10%, 12%, जो भी रेट दिया है ना, दिया ही रहता है क्वेश्चन में। और एवरेज पीरियड क्या है सर, ये बता दो आप। तो मैंने बोला जी सारा जो खेल है, झोलम झोल है, वो सब एवरेज पीरियड में ही है। एवरेज पीरियड निकालना सीख गए तो बबुआ तुम रेगुलर ड्राइंग का इंटरेस्ट आराम से निकाल लोगे। समझ गए? एवरेज पीरियड का एक फॉर्मूला होता है। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला होता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉ प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉ डिवाइडेड बाई टू। देखो 2 नाम ही है ना इसका एवरेज। एवरेज का मतलब क्या है, जितने भी आइटम्स हैं डिवाइड बाई उतना नंबर। और पीरियड का मतलब होता है ये उस वक्त की बात कर रहा है, ये उस प्रॉपर वक्त की बात कर रहा है जिस वक्त में ये ड्राइंग लिया जा रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गई? लिख लिया आप लोगों ने? इसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे, मैं खुद से मेंटेन कर दूंगा क्वेश्चन, या फिर आपके बुक से ही बता दूं। बुक से बता दूं तो शायद आप ज़्यादा लकी समझेंगे कि चलो ठीक है सर ने बुक से बता दिया। वैसे मैं अपने से क्वेश्चन मेंटेन कर सकता हूँ बना करके। चलो आपके ना एक क्वेश्चन से ही दे देते हैं, ताकि ये मैं बता देता हूँ इस क्वेश्चन का रेफरेंस क्या है। इस क्वेश्चन का रेफरेंस है एस.सी. शर्मा की बुक है, एस.सी. शर्मा चैप्टर नंबर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है। ठीक है, मैं रेफरेंस दे दे रहा हूँ, इसलिए रेफरेंस दे दे रहा हूँ ताकि जो लोग ऑनलाइन वीडियो देखें उनको ऐसा ना लगे कि सर तो क्वेश्चन चोरी कर रहे हैं। कोई चोरी चीज़ नहीं होती है। क्लास में आपको जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं वो चीज़ें कंटेन करती हैं, अपने आप में कंटेंट्स होती हैं। ठीक है, तो इसका रेफरेंस ले लो आप, एस.सी. शर्मा चैप्टर नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 18। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 18? क्वेश्चन नंबर 18 कहता है पी, क्यू एंड आर द पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। देखो इसमें क्वेश्चन कहता है पी है, क्यू है, आर है, 1:1:1 का रेशियो लेता है ना, डायरेक्टली कह रहा है। मैं क्वेश्चन ही लिख दूंगा इसमें, आप टेंशन मत लो। आपके पास अगर एस.सी. शर्मा की बुक नहीं है तो भी क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। आगे क्या कहता है? P विड्रॉज 1000 रुपीज़ पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। P क्या कर रहा है? P 1000 रुपये विथड्रॉ कर रहा है ना, बिगिनिंग में, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। ये हर महीने में निकाल रहा है, हर महीने में। कुछ आ गया क्या? हर महीने में निकाल रहा है। आगे क्या कहता है? आगे कहता है Q विड्रॉज 800 पर मंथ एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। Q हर महीने 800 रुपये विड्रॉ कर रहा है एंड ऑफ एवरी मंथ। हर महीने के अंत में 800 रुपये निकाल रहा है। और एक लास्ट का क्या है? कहता है आर हाउएवर विड्रॉ 700 रुपीज़ पर मंथ। एक ही क्वेश्चन से आपका काम चल जाएगा, मिडिल ऑफ द एवरी मंथ। आर जो है वो 700 रुपये विथड्रॉ कर रहा है एट मिडिल ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के मिडिल में। ठीक है, आगे क्या कहता है? इंटरेस्ट टू बी चार्ज एट द रेट 9% पर एनम फॉर द पार्टनरशिप डीड, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ द ईच पार्टनर। ओके, सो यहाँ पे एक चीज़ समझो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है? 8% पर एनम है ना, क्या है? हाँ 8% 9%, 9% है, 8% नहीं है, 9% है। 9% पर एनम की इंटरेस्ट लगती है। देखो एक चीज़, एक ही फॉर्मूला है, उसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं है। बात समझ में आ रही है?
एक ही फार्मूला है, उसके अलावा कोई फार्मूला नहीं है, उसी चीज़ को सर्च करना है। जैसे मैं यहाँ पे ना वो फार्मूला लिख देता हूँ। पहले क्या है फार्मूला, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फार्मूला क्या है, टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई एवरेज पीरियड डिवाइड बाई 12, ठीक है, एवरेज पीरियड डिवाइड बाई 12, ये है हमारा फार्मूला। समझ रहे हैं, गर्मी लग रही होगी बट थोड़ा वेट कर लो, बस अभी लेक्चर ख़त्म कर लेंगे ना तो शुरू कर देंगे। देखो ये हमारा फार्मूला है। क्या हुआ, कुछ गलत आ रहा है क्या इसमें? ठीक है, चलो हमारे पास कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, तीनों अलग अलग टाइम पे ड्राइंग निकाल रहे हैं ना। चलो तीनों का देख लेते हैं। अच्छा, हमें जो असल मुद्दा है, हम x का भी निकाल लेंगे, है ना, सॉरी p है, p का भी निकाल लेंगे, q का भी निकाल लेंगे और r का भी निकाल लेंगे। हमें उससे मैटर नहीं करता, दिक्कत नहीं करता। जैसे ये है ना, p कितना निकाल रहा है, 1000 रुपये हर महीने, तो ये कितना निकालेगा 1 साल में, टोटल ड्राइंग इसकी 12,000 हो जाएगी, 1000 गुणा 12। ये हर महीने कितना निकाल रहा है 800, तो 800 गुणा 12, 12 5 12 ठे, हाँ 12 ठे 42 होता है, 12 ठे 96, ठीक है ना, 4800 होता है 7, है ना, 12 सत्ते 84, 8400, है ना, ठीक है, कोई दिक्कत। हमें टोटल ड्राइंग तो पता चल गई। अच्छा, हमें रेट भी पता है ना, रेट पता है कि नहीं है, 9% है ना, 9/100, 9/100, 9/100 डिवाइड बाई 12 भी पता है कि जी यहाँ पे तो 12 होगा ही होगा। बट इसका एवरेज पीरियड क्या होगा, अलग अलग एवरेज पीरियड होगा, तो असल मायने में हमें क्या कैलकुलेट करना हुआ, एवरेज पीरियड ही तो कैलकुलेट करना हुआ। क्या फॉर्मूला होता है एवरेज पीरियड का, यहाँ पे हम फॉर्मूला देख लें। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉ प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉ डिवाइड बाई 2, यही फॉर्मूला होता है ना, यानी कि पहली ड्राइंग के बाद कितना वक्त बचा। देखो अगर मैं P की बात करूँगा, है ना, P की बात करूँगा तो देखो 12 महीने होते हैं ना, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये लास्ट वाला 12 मान लेते हैं ना, लास्ट वाला 12 मान लेते हैं, 12 महीने होते हैं। अब ये हर महीने की 1 तारीख को निकाल रहा है। बिगनिंग का मतलब क्या होता है, हर महीने की 1 तारीख को। तो देखो पहला यहाँ पे निकालेगा, यहाँ 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 यहाँ, तो इसने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 महीने में निकाल लिए इसने। अगर हम एवरेज पीरियड निकाल रहे हैं ना, अगर ये पहली ड्राइंग निकाला तो ये क्या बोलता है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉ। पहली ड्राइंग निकालने के बाद कितना महीना बच रहा है, क्या ये खत्म हो गया क्या महीना, महीना तो बचा है ना जी, पहला वाला महीना खत्म तो नहीं हुआ। पहला वाला महीना अप्रैल रहा होगा, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, लेकिन क्या पहला महीना खत्म हुआ, नहीं ना, 1 ही तारीख को निकाला है ना, महीना तो पूरा बाकी ही रह गया। तो जोड़ेंगे पूरा महीना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 महीने बच रहे हैं। हाँ पूछो। हाँ तो नहीं पहले महीने में ना निकाला है, महीना कहाँ ख़त्म हुआ है, महीना तो पूरा बच गया ना, है ना, पहले महीने में निकाला है ना। लेकिन
महीना तो बच गया ना, 1 ही तारीख को निकाला है तो पूरा महीना बचा हुआ है ना, तो ये कितना टाइम बचा है 12 प्लस आखिरी महीने में, यानी कि 1 दिसंबर को, या फिर अगर मान लो आप मार्च मानते हो क्लोजिंग, तो 1 मार्च को निकाला। मार्च बचा है ना पूरा, मार्च पूरा बचा है ना, 1 महीने बचे हैं ना, वो आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 2। एवरेज पीरियड इसका ऐसे निकलेगा, तो इसका एवरेज पीरियड कितना आया जी? 6.5 आया। अब इसी तरीके से क्यू का देख लेते हैं। क्यू का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 महीने हैं मान लो। क्यू के साथ दिक्कत ये है कि ये कह रहा है जी एवरी एंड, हर महीने के अंत में निकालता है, तो इसका तो जिस 6.5 आया तो यहाँ पे 6.5 लिख दो, ठीक है। क्यू का देखो, ये हर महीने के एंड में निकालता है। एंड का मतलब क्या है? ये यहाँ नहीं निकालेगा, ये लास्ट में निकालेगा, ये लास्ट में निकालेगा हर महीने। ये मान लो ये महीना का कैलेंडर है, ये कैलेंडर है जी, मैंने कैलेंडर बनाया डब्बा डब्बा, ठीक है। ये बताओ, ये पहली ड्राइंग यहाँ निकाल रहा है, तो क्या पहला महीना बचा? नहीं बचा ना, वो तो ख़त्म हो गया। कितने महीने बचे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 महीने बचे। हम लिख देंगे जी 11। ये हम क्या निकाल रहे हैं? एवरेज पीरियड निकाला ना, एवरेज पीरियड निकाल रहे हैं। यहाँ पे लिख देंगे 11 प्लस आखिरी महीना जब निकाल रहे हैं ड्राइंग, उसके बाद कुछ बच रहा है? कोई टाइम नहीं बच रहा, तो ये 0 हो जाएगा डिवाइड बाई 2। ये कितना आ जाएगा? 5.5। तो इसका आ जाएगा जी 5.5। लास्ट का देख लो, आर का। आर का एवरेज पीरियड कितना आया? आर का एवरेज पीरियड है, जैसे ये बोलता है जी मिडिल ऑफ द ईच मंथ। मिडिल का मतलब क्या है? यहाँ पे जगह कहाँ मिली? अच्छा ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना। ये मान लो महीने हैं, कैलेंडर है। अब ये ना 1 तारीख को भी नहीं निकाल रहा, 31 तारीख को भी नहीं निकाल रहा, ये 15 तारीख को निकाल रहा है। हर महीने के 15 तारीख को, 15 मतलब बीच में निकाल रहा है ना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब एक ही हुआ, मतलब ये हुआ बबुआ कि इसके 15 तारीख को निकाल रहा है, इसका मतलब कि आधा महीना तो लॉस चला गया ना इसका। आधे महीने इसका कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। बट अगर ये 15 तारीख को निकाल रहा है तो कितना टाइम बच रहा है? 11 महीने तो बच ही रहे हैं, वो तो साफ साफ दिख रहा है। जिस महीने निकाल रहा है उस महीने का 15 दिन भी तो बच रहा है ना। 15 दिन का मतलब क्या होता है? आधा महीना बच रहा है। तो ये कितना बच रहा है? 11.5 मंथ्स बच रहे हैं। और आखिरी जब दिसंबर में निकाला तो यहाँ निकाला, ये महीना बच रहा है। इसमें कितना बच रहा है? आधा महीना बच रहा है। आधा महीना का मतलब 0.5 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 6 आ गया ना। इसका 6 आएगा, आप इसका आंसर निकाल लीजिए। जैसे इसका कितना होगा? आप इसका आंसर 3 तरीके 9 3 चौके 12। बाकी इसका आंसर जो भी आएगा मैं इसका पॉज कर देता हूँ और इसका आंसर निकाल करके लिख देता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया अमाउंट, क्योंकि कैलकुलेशन करने में टाइम लग रहा था तो मैंने यहाँ पे अमाउंट्स लिख दिए हैं। आप इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ रहा है? आगे देखो यार, यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, हम तुम ही लोगों को पढ़ा रहे हैं। अगर मान लो ना मंथली निकाल रहे हैं ना, तो मंथली इसी तरीके से होगा। लेकिन अगर कोई बोल दे हम जी क्वार्टरली निकालेंगे तो अच्छा, मैंने तीनों केसेस समझा दिए, बिगनिंग, मिडिल और एंड। तीनों का मेन फार्मूला जो होता है ना, वो फार्मूला बेस्ड है। वो एवरेज पीरियड के लिए मेन जो ज़्यादा मारामारी होती है ना, वो एवरेज पीरियड के लिए होती है और किसी चीज़ के लिए होती नहीं है। लेकिन अगर ये कह दे कि कोई है, ई लोग क्या कर रहा है, ई लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ई लोग क्या कर रहा है कि क्वार्टरली पैसा निकाल रहा है। इसके लिए भी मैं एक रेफरेंस दे देता हूँ, ताकि आप ये ना कहो कि सर अपने से क्वेश्चन बना बना करके बताए जा रहे हैं, बुक में से तो बताएंगे ही नहीं एक कोठे। तो इसके लिए बबुआ लोग रेफरेंस ले लो। हाँ, रेफरेंस ले लो, वही एस.सी. शर्मा का रेफरेंस ले लो, क्वेश्चन नंबर 19 ऑफ एस.सी. शर्मा।
चैप्टर नंबर 1 का है ही है, पता चल रहा है ना तुम्हें। तो 19 का क्वेश्चन क्या है, कहता है ए बी एंड सी आर द पार्टनर्स इन अ फर्म, दे डिसाइडेड टू विदड्रॉ 7,000 ईच ऑन क्वार्टरली बेसिस। इसमें सीधा सीधा बोल रहा है कि ए बी और सी पार्टनर हैं और ये हर तीनों लोग निकाल रहे हैं, ऐसे ना तीनों लोग निकाल रहे हैं 7,000 ईच क्वार्टर, 7,000 ईच क्वार्टर, 7,000 ईच क्वार्टर, ठीक है। आगे क्या बोलता है, इसने क्या बोला है कि कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर द ईयर 2016 एंड 17 एट द 8% पर एनम। ये बोलता है जी आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाओगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाओगे 8% पर एनम के हिसाब से, है ना। आगे क्या बोलता है, कहता है केस नंबर 1, ए विड्रॉज एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, बी विड्रॉज एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, सी विड्रॉज एट द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। लगभग सेम क्वेश्चन है। ये कहता है जी बिगिनिंग में है, ये कहता है जी एंड में है, ये कहता है जी मिडिल में है ना। ये बिगिनिंग में, हर बिगिनिंग के ईच क्वार्टर, ये एंड में और ये मिडिल में। कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं ना, समझ में आ रहा है तुम्हें। अब क्वार्टर का मतलब क्या होता है, क्वार्टर का मतलब आपके पास जो कैलेंडर होगा, एक कैलेंडर में कितने पन्ने होंगे, 12 पन्ने ही होंगे। आप ना 12 पन्ने, जैसे ये कैलेंडर है मान लेते हैं, मैं यहाँ से ही समझा देता हूँ। इसको ना ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे अपने फॉर्मूले हो जाएंगे, यहाँ पे अपने फॉर्मूले हो जाएंगे, यहाँ पे अपना ये हो जाएगा, कैलकुलेशन हो जाएगा, और यहाँ पे अपन निकाल लेंगे अंडरस्टैंडिंग के लिए रफ। देखो एक बात समझो, मान लो ये 12 महीने हैं, 12 महीनों को 3-3 हिस्सों में बांटना, यानी कि 3-3 महीने, पहला महीना, दूसरा महीना और तीसरा महीना, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। एक ही कैलेंडर है, उसके 3-3 पन्नों को मैंने 4 जगह पे रख दिया। पहला क्वार्टर इसको कहते हैं, दूसरा क्वार्टर इसको कहते हैं, तीसरा क्वार्टर इसको कहते हैं, चौथा क्वार्टर। ये महीना कोई भी हो सकता है, आप चाहे इसे ऐसे जोड़ना चाहो ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ऐसे जोड़ना चाहो, ऐसे भी जोड़ सकते हो। आप जोड़ना चाहो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जैसे जोड़ना चाहो ऐसे जोड़ सकते हो। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला, इस क्वेश्चन में डायरेक्टली बोलता है कि जी आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल दो बस। ए का केस क्या कहता है, ए का केस कहता है कि ये 7,000 रुपये हर महीने, हर क्वार्टर के बिगिनिंग में निकालता है। ये पहला क्वार्टर ये है, दूसरा क्वार्टर ये है, तीसरा क्वार्टर ये है, चौथा क्वार्टर ये है। तो मुझे बताओ कि ए कितना निकालेगा साल भर में, ए का टोटल ड्राइंग कितना होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पहले तो लिखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, है ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या होता है, 28,000 निकालेगा, टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई एवरेज पीरियड डिवाइड बाई 12, ठीक है, एवरेज पीरियड डिवाइड बाई 12। तो ये बताओ जी कि ए का क्या होगा, है ना। ए का एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा। एक बात और सुनो ध्यान से, आप भी सुनो और आप भी सुनो, सारे बच्चे सुनो। जब जब मैं फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ, मैं फॉर्मूला भी लिख रहा हूँ, क्या कारण है। हाँ, सबसे बड़ा कारण यही होता है। कभी भी आप घर में बैठ करके 1 घंटा 2 घंटा फॉर्मूला तो रटोगे नहीं ना। कौन रटता है फॉर्मूला, कोई नहीं रटता। और फॉर्मूला रटने वाली चीज़ होती भी नहीं है, फॉर्मूला समझने वाली चीज़ होती है। और याद होना इम्पॉर्टेंट है, तो याद प्रैक्टिस पर ही होगा। ऐसा नहीं है कि आपको बैठ करके फॉर्मूला रटना पड़ेगा, किताबें खोल करके फॉर्मूला देख करके क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, वाह 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 वाह। ये अपना पीठ थपथपाने से काम नहीं चलेगा, है ना। उसको क्या करना पड़ेगा, जब जब फॉर्मूला लिखना है लिखो, थोड़ा टाइम दे करके लिखो, लिखना ज़रूरी है। लिखोगे नहीं याद नहीं होगा। एवरेज पीरियड का फिर फॉर्मूला लिखते हैं। क्या फॉर्मूला है,
टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉ प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉ डिवाइड बाई, यही फॉर्मूला होता है ना? कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हमें इसका ये बताओ, यहाँ पे निकाल दें। किसका ए का है, ये हम एवरेज पीरियड निकाल रहे हैं जी, एवरेज पीरियड निकाल रहे हैं तीनों का, ए का, बी का और सी का। ए ने अगर पहले पैसा निकाला होगा तो ए ने हर बिगनिंग में निकाला है ना, तो ए ने बिगनिंग में निकाला है तो यहाँ निकाला है, और अगला में यहाँ निकाला है, अगले में यहाँ निकाला है और अगले में यहाँ निकाला है। क्या ये बीच में निकाल सकता है क्या पैसा? नहीं निकाल सकता ना, क्योंकि इसकी तो कैटेगराइजेशन ये है। अगर इसने यहाँ पे पैसा निकाल लिया तो कितना टाइम बच रहा है? पहली ड्राइंग के बाद कितना टाइम बच रहा है? पूरे 12 महीने बच गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 महीने बच गए ना। तो ए के लिए क्या होगा? 12 प्लस, और लास्ट में यहाँ पे निकाल रहा है तो कितने महीने बच रहे हैं? 3 महीने। 3 डिवाइड बाई 2, 15 डिवाइड बाई 2 कितना होता है? 7.5। ठीक है, 15 डिवाइड बाई 2। और अगर ये कहता है जी बी हर क्वार्टर के एंड में निकाल रहा है, एंड में निकालने का क्या मतलब है? बी निकालेगा तो यहाँ निकालेगा, यस, एट द एंड ऑफ द एवरी क्वार्टर। ये अगर यहाँ निकाल रहा है तो बी ने यहाँ निकाला पैसा, कितने महीने बचे? मात्र 9 महीने बचे। तो बी का क्या हो जाएगा? 9 प्लस लास्ट में कितने महीने बच रहे हैं? कुछ नहीं बच रहा। कुछ बच रहा है? इसके बाद तो कुछ नहीं बच रहा। तो 9 प्लस 0 डिवाइड बाई 2, 3.5। इसका एवरेज पीरियड 3.5 आ रहा है। तुम्हें समझ में आ रहा है? सिर्फ मुस्कुराहट तो नहीं है ना तुम्हारी? आ रहा है ना? अमित अच्छे से आ रहा है? शशांक ठीक है। लिख नहीं रहे हो बबुआ लोग, मूवी चल रही है लगता है तुम लोगों की। इफ़ यू हैव द स्मार्टफोन देन यू शुड नॉट बी स्मार्ट, यू शुड बी काम इन द क्लास। ओके, बी सीरियस व्हेन यू आर इन द क्लास, बी सीरियस, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट एक बार क्लास हो गई ना तो वो मिलेगी नहीं, तुम्हें ऑनलाइन ही मिलेगी। कितना भी कर लो ऑनलाइन, 1 घंटा 2 घंटा बैठने के बाद ना आदमी का सिर खप जाता है। मैं खुद पढ़ता हूँ ना, पता चलता है। लवली। ओके, यहाँ पे क्या कहता है? 7,000 जो हर महीने निकालता है वो मिडिल में निकालता है। मिडिल का मतलब क्या है? इसका मिडिल, समझ रहे हो? इस चीज़ का मिडिल, इस पूरे टर्म का मिडिल। इसका मिडिल क्या होगा? इसका आधा कर दो। इसका मिडिल मतलब यहाँ होगा ना, सेकंड मंथ के बीच में। सेकंड मंथ के बीच में, अगर सेकंड मंथ के बीच में जाया जाए तो क्या पहला महीना हमारा लैप्स नहीं हो गया क्या? पहला महीना खत्म, दूसरे महीने का आधा टाइम खत्म, उसके बाद निकाल रहा है तो कितना महीना बच रहा है? आधा इधर बच रहा है, फिर ये पूरा बच रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 प्लस आधा कितना? 10.5 मंथ्स बच रहे हैं। और इसमें देखो लास्ट में निकालेगा तो यहाँ निकालेगा, यानी कि ये यहाँ निकालेगा तो अभी यहाँ पे कितना बच रहा है? आधा महीना इसका बच रहा है और इसका पूरा महीना बच रहा है ना, क्योंकि नवंबर 15 को निकालेगा तो आधा नवंबर बचा रहेगा, पूरा दिसंबर बचा रहेगा। तो यहाँ पे 1.5 होगा। ये कितना हो जाएगा? डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू ये कितना होगा? 6 होगा ना। ये तुमको कितना दिख रहा है? 12 नहीं दिख रहा, 6 होगा ना ये। तो ये कितना हो जाएगा? देखो अब ए का निकालते हैं। ए का कितना होगा? टोटल ड्राइंग कितनी थी? 7,000। एक क्वार्टर में 7,000 निकालने का मतलब 4 क्वार्टर में 7,000 निकालने का क्या मतलब था? सचो 28,000। गुड़ा कैसे? 7,000 यहाँ निकाला, 7,000 यहाँ निकाला, 7,000 यहाँ निकाला और 7,000 यहाँ निकाला, 28,000 रुपये। गुड़ा रेट कितना है? 8/100। गुड़ा एवरेज पीरियड इसका कितना आया? ए का 7.5 डिवाइड बाई 12। एवरेज पीरियड यहाँ से आया, निकाला है हमने अलग से।
तो इसका जो भी आंसर आएगा कैलकुलेट करके लिख दिया जाएगा। बी का कितना है, ये भी 7000 निकाल रहा है, तो 28000 मल्टीप्लाई 8 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 3.5 डिवाइड बाई 12। सी का देख लो 28,000, क्योंकि ये भी 7,000 निकाल रहा है, 8/100 गुणा 6 डिवाइड बाय 12। ओके, तो मैं अभी कैमरा थोड़ा सा बंद करता हूँ और कैलकुलेट करके लिख देता हूँ ताकि टाइम बचे। ठीक है, तो मैंने लिख दिया इसका आंसर। एक चीज़ और है जो हमसे मिस्टेक हुई, शायद हम उस समय पता नहीं कर पाए, मिस्टेक हमसे ये हुई कि हमने यहाँ पे 3.5 लिखा था। आप अभी नोटिस कर पाओगे, बट यहाँ पे आप भी सही कर लीजिए, 3.5 नहीं होगा, 4.5 होगा। ये हमारी छोटी सी मिस्टेक थी जिसके लिए उसको आगे हमने यहाँ पे सुधार दिया है, तो उसको सुधार करके लिखा है, यही होगा इसका आंसर। ठीक है, तो हमने मंथली रेगुलर अगर होता है तो हमने मंथली का भी देख लिया, क्वार्टरली का भी देख लिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे चार्ज होगा, कैसे निकाला जाएगा, ये सारी चीज़ें हमें समझ में आ गई। कोई दिक्कत है? नहीं? आगे बढ़ें? कुछ और पढ़ना है या फिर आज के लिए इतना ही करें? आज के लिए इतना ही? मेरी मर्जी, मेरी मर्जी से चलेंगे। चलिए 1 मिनट देख लेते हैं कि अगला टॉपिक क्या है। तो सर इसका तीसरा हाफ फैमिली का क्या? हाँ, बिजनेस का बता रहा हूँ। बिज़नेस का तो कुछ नहीं, आज नहीं बताएंगे, बिज़नेस के लिए अलग से लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे। क्या हुआ बताओ तो। कमीशन के बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ। रीज़न ये है ना, कमीशन छोटा सा टॉपिक है, उसको कितना दिन तक खींच करके चलेंगे। क्लास 11 से रिलेटेड ये कमीशन टॉपिक था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ख़त्म हो गया, अपने घर में जाना, लेक्चर्स जितने भी इसका ये है ना क्वेश्चंस, वो सारे इलस्ट्रेशंस और क्वेश्चंस कर लेना। नहीं करोगे तुम अपना नुकसान झेलोगे, करोगे तो फ़ायदे में रहोगे। ठीक है, एक चीज़ है जो बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, उसे हम यहाँ पे कर लेते हैं, 2 मिनट का काम है। एक बात आती है कमीशन की। जब भी बात कमीशन की चलेगी तो 1-2 चीज़ें होती हैं। एक होता है कमीशन टू मैनेजर और एक होता है जी कमीशन टू पार्टनर। याद रखना, कमीशन जो चार्ज होगा वो प्रॉफिट पर ही होगा। अगर प्रॉफिट हुआ है तो ही किसी को कमीशन दिया जाएगा, अगर प्रॉफिट नहीं हुआ है तो किसी को कमीशन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात। देखो, अगर मैंने, और एक चीज़ और है, कैलकुलेट करने का तरीका भी दोनों का सेम है, बस हमें क्वेश्चन में एक चीज़ पहचाननी होती है। पार्टनर और मैनेजर का अलग लगता है? नहीं, तरीका भी दोनों का सेम है कैलकुलेट करने का, बट इसको कहाँ पे लिखना है वो अलग चीज़ है। बात समझ में आ रही है? कहाँ पे लिखना है वो अलग चीज़ है। देखो, अगर क्वेश्चन में कह देता है कि मैनेजर का कमीशन पड़ा हुआ है, तो अगर मैनेजर का कमीशन होगा तो क्वेश्चन में इस तरीके से लिखेगा। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, फिर बोल रहा हूँ, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ। ये इंट्रोडक्शन टॉपिक है, मैनेजर टू कमीशन टू मैनेजर एंड कमीशन टू द पार्टनर्स। जब इसका क्वेश्चन बताऊँगा तो मैं खुद ही रेफरेंस दे करके क्वेश्चन बता दूँगा। जहाँ पे आपको अपने आप से करना है मैं खुद ही समझाऊँगा। तो बस ये एक रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ कि क्वेश्चन में ऐसे लिखेगा, मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट विच इज़, यहाँ पे ऐसे ही बोल दे रहा है, नेट प्रॉफिट दैट इज़ 2 लाख मान लो, नहीं 1,10,000, 1,10,000 मान लेते हैं। ठीक है, ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इट्स कमीशन, है ना। एक शब्द क्या बोला इसने? बिफोर चार्जिंग। और एक शब्द बोल सकता है आफ्टर चार्जिंग। 2 शब्द मिल जाएंगे, या तो बोलेगा बिफोर चार्जिंग या तो बोलेगा आफ्टर चार्जिंग। सेम यही चीज़ किसी पार्टनर के लिए भी तो हो सकती है ना। क्वेश्चन मैं रेफरेंस के तौर पे दे रहा हूँ बस अपने से, कि X इज एंटाइटल्ड
टू कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट 1,10,000 बिफोर चार्जिंग कमीशन। ये भी बिफोर चार्जिंग बोल सकता है या फिर आफ्टर चार्जिंग बोल सकता है। बोल सकता है ना? आपको ये बात समझ में आ रही है? आपने क्वेश्चन देखे होंगे। बोल सकता है, क्वेश्चन देखा है ना? देखो, जब भी ऐसा बोलेगा ना तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। अगर ये बिफोर चार्जिंग बोलता है तो इंटरेस्ट ऑन कमीशन कैसे चार्ज किया जाएगा? इंटरेस्ट ऑन कमीशन, सॉरी फॉर माय वर्ड्स, इंटरेस्ट ऑन कमीशन नहीं, कमीशन कैसे चार्ज किया जाएगा? कहाँ गया? हाँ, 1,10,000 पे 1,10,000 पे कितना है टोटल टू कमीशन? मान लो ये 10% है, यहाँ पे भी मान लो 10% ही चार्ज करना है। मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं बोला क्योंकि मैं अभी सिर्फ और सिर्फ इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ टॉपिक को। 10% चार्ज करना है तो 10/100 लिखेंगे, है ना, बिफोर चार्जिंग में कमीशन के लिए। और अगर आफ्टर चार्जिंग है तो 1,10,000 गुणा 10/110 हो सकता है। 110 क्यों होगा? क्योंकि ये आफ्टर का केस है, मैंने क्लास 11th में पढ़ाया था, समझाया था, ठीक है, इसीलिए। खैर, उसको मैं आगे और डीप में बताऊंगा अगले लेक्चर में, इस लेक्चर में नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबा लेक्चर हो जाएगा। हाँ पूछो। आफ्टर चार्जिंग में ये 10 है ना, 10% है, तो 1,10,000 गुणा 10/100 में 10 जुड़ जाएगा। जितने परसेंटेज होंगे ना वो जुड़ जाएंगे। अगर ये 15% होता तो 115 हो जाता। आफ्टर चार्जिंग वाले को, हाँ, आफ्टर चार्जिंग में 115 हो जाता, बिफोर में नहीं होगा, बिफोर में 100 ही रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है। इसको निकाल लेना, ये कितना आ जाएगा जी? 10,000। और ये कितना आ जाएगा? 11,000 आ जाएगा क्या? ये 11,000 आ जाएगा। क्या इसका भी सेम आंसर आएगा? बिल्कुल आएगा। निकालने का तरीका तो एक ही है। इसका भी अगर बिफोर होगा तो कैसे निकालेंगे? 1,10,000 गुणा 10/100, क्योंकि ये क्या है? बिफोर चार्जिंग। और अगर ये आफ्टर चार्जिंग होगा तो कैसे निकालेंगे? 1,10,000 गुणा 10/110। इसका आंसर होगा 10,000, इसका आंसर होगा 11,000। आंसर सेम आया है ना? आप कहोगे सर फिर आपको अलग करने की क्या ज़रूरत थी? बबुआ, अलग करने की ज़रूरत थी कि इनको दिखाया कहाँ कहाँ जाएगा। जब आप पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे तो क्या मैनेजर का कमीशन पीएल एप्रोप्रिएशन में डाल सकते हो, हाँ या ना? No. Only we are transfer only partners commission. Because we made the partners appropriation. पीएल एप्रोप्रिएशन में कहाँ डालते थे यार मैनेजर का कमीशन? मैनेजर का कमीशन किसका पार्ट है? प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है ना? Profit and loss. मैनेजर का कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है ना? तो मैनेजर का कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस में जाना चाहिए ना? बात समझ में आ रही है? जैसे मान लो अगर ये केस होता है ना, ये केस होता, बिफोर का केस होता, ध्यान से सुनना, अगर बिफोर का केस होता तो पीएल एप्रोप्रिएशन डायरेक्ट नहीं बनता। क्या बनता? पहले पीएल अकाउंट बनता, पीएल अकाउंट बनता, यहां पे क्या लिखा होता? ग्रॉस प्रॉफिट 1,10,000, ये बिफोर के केस में बता रहा हूं। फिर यहां पे क्या लिखा होता? टू मैनेजर्स कमीशन 11,000। फिर यहाँ पे क्या होता? टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाने वाला प्रॉफिट होता। कितना हो जाता जी? 1,10,000 में से 11,000 जाता तो 99,000 हो जाता, 99,000। इसके बाद पीएल बनता, सॉरी, इसके बाद पीएल एप्रोप्रिएशन बनता।
पीएल अप्रोप्रिएशन समझ रहा हो ना, इसके बाद ही तो बनता है, इसके बाद पीएल अप्रोप्रिएशन बनता, और फिर पीएल अप्रोप्रिएशन बनता तो 99,000 से शुरू होता। अब आपका कहना है कि सर नहीं, हम तो डायरेक्टली पीएल अप्रोप्रिएशन ही बनाएंगे, तो ठीक है बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। पीएल अप्रोप्रिएशन अगर डायरेक्टली बनाना है तो ऐसे बना दोगे, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्या लिखोगे, बाई नेट प्रॉफिट कितना, 1,10,000 माइनस मैनेजर कमीशन 11,000, 99,000। समझ में आया? अगर बिफोर वाला है तो, अगर आफ्टर वाला है तो 10,000 माइनस होगा, 10,000 होगा। लेकिन मेन मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है कि पीएल अप्रोप्रिएशन में अगर डायरेक्ट लिखना चाहोगे तो मैनेजर के कमीशन को माइनस करके लिखोगे, या तो फिर पहले पीएल अकाउंट बना लो, वहाँ से माइनस करके यहाँ आकर के लिख लो। और इसके मामले में क्या होगा, डायरेक्ट पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा, और इसमें 2x कमीशन डायरेक्ट आ जाएगा, x का कमीशन। मान लो ये बिफोर के कमीशन का केस है तो डायरेक्टली 11,000, और यहाँ पे बाई प्रॉफिट कितना होगा जी, प्रॉफिट कितना लिखा जाएगा, यहाँ पे पूरा 1,10,000 प्रॉफिट लिखा जाएगा, है ना, 1,00,000 नहीं लिखा जाएगा, या 90,000 नहीं लिखा जाएगा। कोई दिक्कत? आज के लेक्चर में बस इतनी ही बातें करेंगे। आपका होमवर्क क्या होगा, आपका होमवर्क होगा जो जो टॉपिक आज बताया गया, जो जो, जैसे एक तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक बताया गया, दूसरा कमीशन का पार्ट बताया गया, कमीशन टू द मैनेजर और कमीशन टू द पार्टनर्स, जो जो बताया गया है आपको घर में करना है, ठीक है? समझ में आ रहा है? चलिए आज की क्लास ओवर करते हैं। थैंक यू, थैंक यू।